नमस्कार साथियों, मैं यूपी टॉप 10 रामकेश विश्वकर्मा गाजीपुर। आज हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के ढिलिया ग्राम सभा में आए हुए हैं। यहाँ पे ट्रिपल मर्डर की एक घटना, बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये 27 तारीख की घटना है, दोपहर 1 बजे के लगभग। जो एक बेटे ने अपने पिता और अपनी माँ और अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसकी तीनों लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। और उस घटना को बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद का कारण था। पिता जो है कि उस अपने जमीन की कुछ हिस्से को 12 से 15 हिस्से सुनने में आ रहा है कि अपने लड़की के नाम कुसुम के नाम कर दिया था। और इस इस रजिस्ट्री और इस जमीन को जो जो लिखे थे उनके पिताजी, उसी के खुन्नस में जो है कि अभय यादव, जो उनका लड़का है शिवराम यादव का, उन्होंने अपनी बहन कुसुम को, अपने पिता शिवराम यादव और अपनी माँ जो है कि उन तीनों लोगों की हत्या कर दी। और हत्या करके और जो है कि दोपहर के समय अपने गाड़ी से अपने परिवार को लेकर के फरार हो गया। जिसको जो है कि प्रशासन किसी के द्वारा सूचना प्राप्त कराई गई कि यहाँ पे इस तरह से घटना हो गई है, तो प्रशासन जो है कि आए और यहाँ पे आए तो जो है कि वो फरार हो गया था। अब किसी तरह से यहाँ पे उस तीनों लाशों को जो है कि समेट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और आप जहाँ पे घटना हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि कुसुम जो है उनकी बहन थी अभय यादव की, वो बाइक से इधर से होते हुए आ रही थी और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी थी। इसके बाद यहीं पे जो है कि अभय यादव घर से उसकी आवाज सुनकर गाड़ी की आया और जो है कि कुल्हाड़ी से इसको यहीं पे 9 वार किया था, जिसको कुसुम जो है कि मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद इस शोर शराबे को सुनते हुए उसके पिता जो है कि शिवराम यादव, वो भी आए दौड़ते हुए। उन्होंने अपने पिता के ऊपर 3 वार जो है और 5 वार जो है कि किए, जो कि पिता की भी मौके पर तुरंत जो है कि कुल्हाड़ी से जो है कि मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर शोर शराबा सुनते हुए उनकी अभय की माँ, जो जमुनी देवी नाम है बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 60 से 65 वर्ष है, वो भी आई और उन्होंने भी यहीं पे हस्तक्षेप करने के किया। तो उसके लड़के अभय यादव ने उसको भी 3 वार किया, जो कि इनकी भी मौके पर मृत्यु हो गई। और बहुत ही पुरानी रंजिश लोग की जमीनी विवाद को लेकर चल रही थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि इस झोपड़ी के अंदर जो है कि दो चारपाइयां लगी हुई हैं और उसमें सोए हुए थे या बैठे हुए थे उनके पिता और उनकी माँ या उनकी बहन। और बहन जो है कि सुनने में आता है कि वो किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करती थी और वहां से वो कभी कभी आती थी यहाँ पे घर पे, कभी कभी आ करके अपने पिता को देखभाल करती थी और जो कुछ पैसा कमा के लाती थी वो पिता को जो है कि खान खर्च के लिए दे करके चली जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है कि स्टोर रूम के जैसा पड़ा हुआ है, तमाम यहाँ पे जो है कि फल सब्जियां वगैरह लगी हुई है। और ये मकान उनका जो है कि ये मकान है, आज इस जगह पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। इस घर में कोई, इस जगह पे कोई जो है गांव के लोग आने को तैयार नहीं है। सभी घर जो है कि खाली पड़े हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह का छोटा जानवर बड़ा जानवर आते रहता है। ये इसमें भूसा रखा हुआ है, पशुओं का चारा, जो कि आज 3 दिन से जो है कि पशु जो है कि खाने के बगैर जो है कि मर रहे हैं। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और इस घर में भी देख सकते हैं, वैसे इसमें सुनने में आया कि इसमें लिपा पोती कर रहे थे लोग, उनकी बहू और जो है कि सास दोनों मिलकर के। यहाँ पे मट्टी भी देखिए पड़ी हुई है। इस तरह से घटनाएं जो है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। और अगले वाले घर में आप देखिए, एक घर जो है कि खाली पड़ा हुआ है, इसमें प्याज रखी हुई है, जो कि खाने का इंतजाम पूर्ण रूप से यहाँ पे किया गया था। और आप इस घर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड भी लगा हुआ है और चारपाई भी लगी हुई है। तमाम जो है कि इलेक्ट्रिक साधन वगैरह हर चीज उपलब्ध है। लेकिन अब ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। और यहाँ पे एक
चौकी लगी हुई है, यहाँ पे काफी जो है कि एक फोटो लगा हुआ है। ऐसा मालूम प्रतीत हो रहा है कि अभय की पत्नी और उसके लड़के का फोटो प्राप्त जानकारी जैसे मिल रही है कि ये उसी का फोटो होगा। और इसके बाद ऊपर देखिए एक जो है कि अजीबो एक फोटो लगी हुई है जिसके ऊपर शेर का निशान है और उस पे जो कुछ उर्दू में लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद फिर एक बगल में जो है कि एक और जो है कि लिखा हुआ उर्दू में है। कुछ कहते हैं ना कि विपत आती है तो इंसान तमाम प्रकार के रास्ते खोजना चालू कर देता है। ये कला बहुत ही पुराना इन लोग के परिवार में चल रहा था और आज उस कला से तंग आकर के इधर देखिए आप, ये तमाम मकान, कितने अच्छे मकान बनाए हुए उस पिता के द्वारा या उस अभय के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पशु जो है कि खाने के बगैर मर रहे हैं एकदम। कोई बंदा को देखते हैं तो बहुत चिल्ला रहे हैं लोग कि हमें कोई चारा डाल दे, लेकिन ऐसा यहाँ पे हो गया है कि यहाँ चारा डालने वाले कोई जो है कि नहीं आता है। यहाँ डर के मारे कोई आता ही नहीं है। और आप यहाँ से देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं यहाँ लगी हुई है। ये तमाम जो है कि गोईठे का इंतजाम किया गया है, किचन भी है। और यहाँ पे आप ये देखिए चूल जो है कि लकड़ी पे खाना बनाने वाला चूल जो है कि लगा हुआ बना हुआ है। उसी दिन का एक आग बुती हुई है, शायद वो लोग खाना उन लोग तीनों लोग को खाना नसीब हुआ होगा या नहीं हुआ। वो ये देखिए बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं। तमाम इंतजाम जो है कि जो कहते हैं कि परिवार जहाँ पे रहता है अपना इंतजाम कर करके रखता है, सारी व्यवस्थाएं पड़ी हुई है। ये घर है, घर के अंदर एकदम खुला हुआ है जो जब से घटना हुई है। और ये घर में देखिए सारी व्यवस्थाएं बोरे में रखी